नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। बिहार के गया के टेकारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धान खरीद को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। किसानों का आरोप है कि वे कड़ी मेहनत से फसल तैयार करते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र के सामने उनकी एक नहीं चलती। स्थानीय किसानों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर धान का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और पूरा धान पैक्स अध्यक्ष को देने के लिए कहा जाता है, लेकिन आरोप है कि 107 किलो धान देने पर रजिस्टर में मात्र 100 किलो ही दर्ज किया जाता है। व्यापार मंडल के साथ कथित मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है। धान की गुणवत्ता जांच के दौरान 150 ग्राम सैंपल मशीन में डालकर चेक किया जाता है और 62% गुणवत्ता के आधार पर ही भुगतान किया जाता है। किसानों का कहना है कि यदि उचित मूल्य और पारदर्शिता नहीं मिलेगी तो वे पैक्स को धान क्यों दे। इस मामले में व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में सरकार पर लगभग 8 लाख रुपए का भुगतान लंबित रखने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भुगतान नहीं होने के कारण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं पैक्स अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि भुगतान एवं खरीद व्यवस्था में हो रही समस्याओं के लिए प्रशासनिक स्तर की देरी कारण है। देखें टेकारी से अजय सिंह की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ। बिहार के गया जिला टेकारी अनुमंडल टेकारी व्यापार मंडल महेश जी उपस्थित हैं और बीसीओ साहब हैं संजीव सर। और यहाँ पर बारीकी से धान को चेक किया जा रहा था। अब धान कितना खरीद होती है, पैक्स अध्यक्ष खरीदते हैं, उनकी धान को व्यापार मंडल में लाया जाता है, उसको चेक होता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे महेश जी से। सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। आप बताइए सर कि अभी आपने बारीकी से धान को चेक किया, पैक्स अध्यक्ष किस प्रकार किसानों को धान खरीद करती है और आपको देती है, फिर धान आप कैसे लेते हैं? सरकार का मापदंड है, हमने किसान को धान लेते हैं अगर 100 कुंटल तो हमें 68 कुंटल चावल सरकार को देना है, यानी 68% चावल देना है। यानी 1 किलो लेते हैं तो 680 ग्राम चावल हमको सरकार को देना है। हमने जमा करते हैं जो मानक के रूप इस वर्ष धान का जो लक्ष्य है, क्वालिटी है, वह नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग खरीद रहे हैं तो हमको जितना भी कमी होगा 68% सरकार को देना ही है। 68% हमको देना है। हर हाल में सरकार को 68% देना है। अब बताइए वो पैक्स अध्यक्ष किस ये से खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं? सरकार का मापदंड के अनुसार खरीदते हैं। जबकि आप जानते हैं लेकिन 68% चावल किसी धान में नहीं है। किसी भी धान में 68% चावल है नहीं है। 60%, 62% आपके सामने जांच हुई। जांच हुआ। थोड़ा बताइए प्रक्रिया है जी। कैसे आप धान को आप मशीन है सामने आपका है, तराजू सामने है। हाँ ठीक है। हमने 100 ग्राम तोल दिया, 150 ग्राम तोल दिया, परसेंटेज निकाल दिया। धान कितना जो है से आप देते हैं उस मशीन में? मशीन में 150 ग्राम दिया। 150 आप दे दिए। हाँ, तो उसमें 102 ग्राम आना चाहिए। आपका मात्र 93% आ रहा है। 102 किसी में नहीं आ रहा है। किसी में नहीं आ रहा है। अब तक के आपने जो जांच किया है उसमें 102 किसी में नहीं आया है। 102 नहीं कही, 68% नहीं है। 102 नहीं कही, 68% बिल्कुल नहीं है। चावल है। मात्र मानक के अनुसार जो धान आ रही है 60%, 62% आ रही है। अब बताइए कि इसमें जो है पैक्स अध्यक्ष माने दोषी हैं या फिर आपका सरकार दोषी? सरकार दोषी है। ऐसे सर मापदंड सरकार तय करती है, मानक सरकार तय करती है, तो सरकार को मानक तय करनी चाहिए। धान रिपोर्ट मंगा के जांच करके कि उत्पादन किस आधार पर हुआ है, कितना % धान में आ रहा है, यह होनी चाहिए। तब न किसान को लाभान्वित होंगे। किसान वाला लाभान्वित होगा, बिल्कुल होगा। और इस प्रकार हमारे बीच में और जो हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हैं संजीव सर, हम इनसे जानेंगे। संजीव सर, ये जो है बहुत बड़ा मामला आ रहा है। किसान जो है सोना उगाने का काम करती है, मेहनत करता है, किसान का मेहनत के अनुसार उसको जो है नहीं मिल पाता है। आखिर कहाँ कमी आपको दिखाई पड़ रहा है? जैसा कि आपने देखा सामने में ही ऐसा हुआ है, आपके सामने जाँच हुई है। 150 ग्राम धान मशीन में डाला गया है, उसका जो है सो 62.5 ग्राम धान जो है चावल निकला है, जबकि उसका नियम के अनुसार जो है 68% चावल होना चाहिए, तो उसको 102 ग्राम चावल होना चाहिए, जबकि ये आपको चावल मिला है 62.46 ग्राम निकला है। तो जो मानक है उसके हिसाब से कम है।
मानक के अनुसार कम है। चावल कम निकला है। और इस प्रकार हमारे बीच में पैक्स अध्यक्ष भी हैं और सह मुखिया हैं जोगेंद्र यादव। बड़ी ही मौका से बाबा भेटा गए और हमारे बीच में हैं योगेंद्र यादव जी। और सीधा आप लाइव देख रहे हैं, जोगेंद्र यादव जी यहाँ पर हैं। जोगेंद्र यादव जी, आप धान का बन है बाद भी मेरा पैसा सरकार अभी तक रखे हुए 7 लाख रुपया, सरकार अभी तक 7 लाख रुपया मेरे को नहीं दिया है। न कुटाई मिला, न ट्रांसपोर्टिंग मिला। सारा घर से भरपाई करके हमने सरकार को 100% चावल जमा कर दिया। उसके बावजूद भी एसएफसी अभी तक मेरे 7 लाख रुपया एसएफसी रख लिया है। सरकार रख ली है। बाहर दोहरी चावल का बिल मेरे पास है, किसान का जो भुगतान किया है सारा ऑनलाइन सिस्टम दिखा रहा है। बारीकी से जांच कीजिए। एकदम बहुत बड़ी बात व्यापार मंडल के यहाँ पर देखिए, महेश जी बोल रहे हैं निर्धारित है उसके अनुसार अगर धान नहीं लेता है। दूसरी चीज, व्यापार मंडल का पैसा अगर फंस जाए तो ये पैसा कहां से लाएंगे, क्या किसको दे पाएंगे? और बहुत सारे पैसा फंसा हुआ है। और एनडीए सरकार, आप तो सुशासन की सरकार है, आप जो है सुशासन लाइए, पटल पर लाइए, कागज पर नहीं लाइए। इसी वाली कहावत है, जैसे सरकार कहती है बोड़ा का पैसा, सरकार कहती है कि जूट के बोड़ा में धान लेना है, किसान एक भी जूट के बोड़ा में लेके नहीं जाते हैं। सरकार मानक निकाला है कि मिल से लेना है 15 रुपया, अब बिहार गवर्नमेंट देगी 10 रुपया। एक कहाँ बिचौलिया है सरकार, कहाँ से किस नजरिया से देख रही है? जो सरकार 25 में देता है, जो किसान और पैक्स अध्यक्ष का जुड़ा के जान मार दिया है कि पैक्स अध्यक्ष को रात दिन चोर बना रहे हैं, किसान बना रहा है। कहाँ तक का ये कानून है सरकार की? ये जो आपने 25 पर सरकार बोड़ा के पैसा देने के लिए घोषणा करते हैं और देते हैं, तो यह जूट बोड़ा के देते हैं, उसमें भी मिल से लेना है 15 रुपया, मिल में देती रिटर्निंग नहीं देता है। जूट बोड़ा किसान एक भी धान किसान देने के लिए तैयार नहीं है। एक बोड़ा जूट का दाम है 30 रुपया, यानी क्विंटल में 75 रुपया। 50 रुपया किसान कहाँ से लाएगा? और 25 रुपया सरकार देती है, कहाँ से किसान जूट का बोड़ा दे पाएंगे? इसकी भरपाई कौन करेगा? सारा भोगना पड़ता है अध्यक्ष को। ये हमने जूट प्लास्टिक बोड़ा लिया है, हमारा दोबारा इसका रिटर्निंग करना पड़ेगा, भराई करना पड़ेगा, मजदूरी मेरा लगेगा। मेरा बोड़ा फिर से इसको पलटी करना पड़ेगा, इसका मजदूरी सरकार देगी, मेरा लगेगा। किसान लाए जूट बोड़ा में, मैं 25 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, मैं देता हूँ और 2369 देता हूँ। और मानक के अनुसार 68% किसान धान के लेके आए, हमने 1 रुपया 1 पैसा कोई अगर साबित कर देगा तो मैं अध्यक्ष से रिजाइन मार दूंगा। क्या बात है? इस प्रकार बहुत बड़ा खबर टेकारी व्यापार मंडल सरकार मानक के अनुकूल जो सरकार तय की है वह मानक के अनुकूल किसान आए, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं। अगर कोताही जिसमें मुझे कोई साबित कर देगा तो मैं अपने अध्यक्ष से रिजाइन मार दूंगा। चलिए, बहुत बड़ी खबर आपने दिया और इसी के साथ हम स्टूडियो वापस ले चलते हैं। और मैं कहता हूं कि सरकार कहां सोया हुआ है, किस समय कानून बनाया है? 20 रुपया प्रति क्विंटल उसना धान का कुटाई, 9 रुपया प्रति क्विंटल इस ट्रांसपोर्टिंग दिया जाता है, गोदाम का मिल में ले जाने का। कहाँ का उचित सरकार का रेट है, मानक है? जबकि पुलदार कम से कम पर क्विंटल 25 रुपया लोडिंग का चार्ज लोडिंग का लेता है और 9 रुपया मात्र ट्रांसपोर्टिंग दिया जाता है सरकार द्वारा। सबसे बड़ा मामला उजागर हुआ टेकारी व्यापार मंडल से, और व्यापार मंडल जो स्पष्टीकरण दिया है आप देखते रहिए और शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और अधिक लोगों तक पहुंचाइए। किसान फंसे बीच में, उनका फंसा मामला और किसान कहेगा अब हम अपना धान किसको दें और करें किस पर विश्वास। एनडीए सरकार, आप खतरे में पड़ गए। देखिए, आप पंचायत चुनाव सर पर है और बहुत बड़ा महाचुनाव, महासंग्राम होने वाला है कुछ ही महीनों के बाद। इसी के साथ हमें स्टूडियो वापस ले चलते हैं। धन्यवाद।